अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का रिव्यू लेते हैं और कल जो मार्केट परफॉर्म करेगी उसके बारे में थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आज हमने देखा कि मार्केट ने सुबह फर्स्ट टाइम पर पॉजिटिव परफॉर्म किया, जिसके अंदर तकरीबन 250 के करीब 250 पॉइंट के करीब मार्केट ने प्लस किया और उसके बाद फिर नेगेटिव परफॉर्म करना शुरू किया और जो है लो जाकर इसने दिया है आज का 44,756 का। ठीक है, और वहाँ से फिर बायबैक हुआ और आकर पॉजिटिव क्लोजिंग मार्केट ने दी। अब इससे ये है कि देखें, इसने जो हाई दिया हुआ है ओवरऑल 46,464 का, वहाँ से मार्केट गिरी है और लो इसका ओवरऑल जो बना हुआ है इस लेग का, बल्कि इस जो है स्पेल का, वो है तकरीबन 44,698। ठीक है, अब यहाँ से आज जो कल जो मार्केट ने बायबैक किया था और उसके बाद आज अगेन मार्केट ने नीचे करेक्शन ली और उसके बाद पॉजिटिव क्लोजिंग दी। ठीक है, अगेन इट मीन्स के बायबैक हुआ इसमें। अब मज़ीद आगे जो इसमें हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि अपवर्ड करेक्शन जो है वो मुमकिन है यहाँ पर। अपवर्ड करेक्शन जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं इस तरह से कुछ आपको बताऊँ कि ABC के साथ अगर बात करते हैं हम, ठीक है, यहाँ से हम ABC का ले लेते हैं हम। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर से जैसे मार्केट गिरी है और उसने ये जो लो दिया है 44,698, ठीक है, ये हो गया वेव A। उसके बाद अब ये ऊपर की तरफ परफॉर्म करती है तो इसमें 45,500 45,800 एक्सपेक्ट यहाँ तक किया जा सकता है। ठीक है, और फिर ये है कि टाइम के साथ मज़ीद आगे जैसे मार्केट परफॉर्म करती है तो उसके साथ हम अगेन उसको असेसमेंट उसकी करेंगे तो नए रेट्स भी इसके ऊपर के आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए अगर बात की जाए तो 45,500 से ऊपर के जो है ना 700, और इससे अगर ज़्यादा 65% की अगर बात की जाए तो 40,000 तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बल्कि 45,900 तक। ठीक है, बी जो वेव है उसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद फिर अगेन हम वेव सी की बात करेंगे, वो डबल बॉटम भी निकाल सकती है। ठीक है, उसके बजाय नीचे भी नया लो दे सकती है इस स्पेल का। ठीक है, 44,250 या 70 इसके आसपास कोई भी रेट, या 44,000 के करीब भी कोई भी रेट हमें मिल सकता है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर जो ग्राफ इसको बनाया है ABC के साथ, ठीक है, ये डिपेंड करता है आगे मार्केट कल क्या परफॉर्म करती है। ठीक है, कल अगर मार्केट इसी तरह से पॉजिटिव परफॉर्म करती है और ऊपर जो इसका यहाँ पर मैंने जो रेजिस्टेंस लेवल जो यहाँ पर निकाला हुआ है 45,400 का है अभी के लिए। ठीक है, ऊपर कल जो मार्केट परफॉर्म करेगी, अगर 45,400 के अराउंड मार्केट क्लोजिंग आ जाती है, या फिर एटलीस्ट जो है 45,300 से ऊपर की क्लोजिंग, ठीक है, 45,300 से ऊपर की क्लोजिंग अगर आती है तो उसमें मज़ीद हम फिर आगे के लिए मार्केट को देख सकते हैं कि आगे मार्केट जो है वेव B की तरफ परफॉर्म करना शुरू करेगी। ये ज़्यादा चांस मार्केट के बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन जो है प्राइस रिजेक्शन और जो है वेव C की तरफ मार्केट आ सकती है। उसमें दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, या तो डबल बॉटम बनेगा या वेव C नीचे जाकर नया लो दे जाएगी। तो अभी के लिए जो हम नेक्स्ट जो एक्सपेक्ट करते हैं वो यही है कि इसका जो रेजिस्टेंस है 45,400 का रहेगा ऊपर का कल के लिए। ठीक है, सिर्फ कल के लिए की बात कर रहा हूँ। जो इंट्राडे जो ट्रेडर्स हैं वो जो स्टॉक सिलेक्शन है उसको ख़ास तौर पर उसका ख्याल रखेंगे कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो कि इंट्राडे में चल पाएंगे, उनमें वो जा सकते हैं। बाकी जो है फ्रेश बाइंग के लिए मैं किसी को ये नहीं कहता कि फ़्रेश बाइंग अभी करनी चाहिए या करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी कोई असेसमेंट है, आपका अगर कोई भी जो है मूड है बाइंग का, या आप अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक कुछ करना चाहते हैं, आपको रोक टोक भी नहीं, आप अपने मुताबिक कुछ भी जो है वो स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बट जहाँ तक हमारी बात है
तो हम यही बात करेंगे कि जब तक मार्केट जो है क्लियर नहीं करती है और अपने नीचे के इट मीन्स के जो न्यूट्रल जोन है ये, ठीक है, इसकी करेक्शन जब तक पूरी नहीं करती और वो हमें क्लियर सिग्नल नहीं मिल जाता, तो तब तक हम जो है फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पर अनाउंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आपके लिए, अब तक के लिए जो है आगे का जो मार्केट जो परफॉर्म करना चाहती है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, मज़ीद जो है इसी तरह टेक्निकली जो हम बात कर रहे हैं, न्यूट्रल जोन है और उसकी करेक्शन है। एक होता है वैसे किसी भी जो वेव की जैसे कि किसी जोन के अंदर वेव्स होती हैं, तीन जो इम्पल्सिव, दो करेक्टिव होती हैं, ठीक है ना। इसी तरह उस वेव की करेक्शन एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन पूरे एक जोन की करेक्शन जो है ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, वो एक अलग होती है। ठीक है, वो पूरे लेग की करेक्शन है ना, तो वो मुख्तलिफ होती है दूसरी करेक्शन के साथ। अभी जैसा कि ये न्यूट्रल जोन की करेक्शन है, तो इसको हम आम रूटीन की जो पीछे जो करेक्शंस हमें एक दो मरतबा जो बीच में मिली हैं, इनके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो थी करेक्शंस ये वेव्स की हैं, जो कि जोन के अंदर जो वेव्स होती हैं ना उनकी करेक्शंस थी, लेकिन ये ओवरऑल पूरे जोन की करेक्शन है, तो इसका उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मोहतात रहना होगा, ख्याल करना होगा। जो भी अगर कोई एक्शन लेना चाहता है बाइंग साइड से या कोई भी ऐसा है, तो वो बड़े मोहतात तरीके से काम करे। हाँ, उन स्टॉक्स में जा सकते हैं जो अपने लो निकाल चुके हैं। ठीक है, ऐसे स्टॉक हैं जो अपने ओवरऑल जो लो हैं वो दे चुके हैं, बट अच्छे स्टॉक्स में जाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, जो फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग हो और साइक्लिक सिस्टम में चलने वाले हों। अब जो टेक्निकली हमने जो बात की वो ये है, मैं अगेन रिपीट कर दूं कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 45,400 का है, इसके आसपास की क्लोजिंग आती है तो हम आगे मज़ीद ऊपर की मार्केट को देख सकते हैं, फिर वो वेव बी को काउंट किया जा सकेगा। बट अभी तक कल की मार्केट ज़्यादा क्लियर करेगी। अगर ये कल की मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर जाती है तो फिर ये वेव बी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर वो नहीं आएगा, फिर वो एक नई स्ट्रेटजी हम आगे के लिए नई असेसमेंट बनाएंगे, नई असेसमेंट की जा सकेगी कि मार्केट का जो चलने का तरीका है वो अब क्या होना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी एक तरीके के साथ नहीं चलती है। अगर मार्केट ए बी सी नहीं बनाएगी तो वो किसी और तरीके से, किसी और एंगल से कोई और नक्शा बना जाएगी। ठीक है, फिर वो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, उसके ऊपर फिर जो है ना असेसमेंट होती है, काम होता है। उसके बाद फिर आपके साथ यहाँ पर अनाउंस किया जा सकेगा कि आखिर मार्केट किस तरह से जो क्लियर करना चाहती है अपनी करेक्शन को। मज़ीद जो है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट के लिए कोई भी जो है ज़रूरी मार्केट के हवाले से कोई भी ज़रूरी बात आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर जो सामने नज़र आ रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे वॉइस मैसेज या मैसेज कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, मज़ीद जो है हम रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं, उसमें जो है कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि आज की मार्केट के अंदर, आज की वैसे मार्केट पॉजिटिव रही है ना। ठीक है, 150 पॉइंट के करीब करीब जो है पॉजिटिव मार्केट हुई है। उसमें हम ये देखेंगे स्टॉक्स की पोजीशन क्या हो रही है। सीमेंट सेक्टर ने आज कुछ अच्छा परफॉर्म किया है, वैसे जो है काफ़ी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर गए हैं सीमेंट सेक्टर के अंदर। जैसे कि सीमेंट सेक्टर में देखें पूरा सेक्टर इस वक्त पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, उसमें इंजीनियरिंग सेक्टर देखें तो ज़्यादा स्टॉक्स नेगेटिव जा रहे हैं, और ऑटो सेक्टर के अंदर 2 स्टॉक नेगेटिव जा रहे हैं। फूड सेक्टर पॉजिटिव जा रहा है, फार्मा सेक्टर ज़्यादा स्टॉक्स नेगेटिव जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, इसी तरह एनर्जी सेक्टर है, ज़्यादा स्टॉक्स नेगेटिव जा रहे हैं, और बैंक्स में ज़्यादा स्टॉक्स नेगेटिव जा रहे हैं। इसी तरह मिसलेनियस में कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, टेक्सटाइल में भी ऐसा ही है। तो इससे ये आज वाज़ेह हुआ कि आज की पॉजिटिव मार्केट के अंदर स्टॉक्स आधे नेगेटिव हो रहे हैं तो आधे पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। मज़ीद आगे हम जो है वो देखते हैं, कल मार्केट जो है ज़्यादा क्लियर करेगी कि किस तरफ जाना चाह रही है। ठीक है, क्लोजिंग वाइज देखें तो सीमेंट सेक्टर में पहला दिन के सारे जो है अपना स्टॉक्स पॉजिटिव परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, और एनर्जी सेक्टर के अंदर 3 दिन से कुछ स्टॉक्स हैं नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। सिनर्जी जो 6 दिन से नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। बैंक्स के अंदर 8 दिन से बीओपी नेगेटिव, और 5 दिन से एफएबीएल, 2 दिन से एनबीपी ठीक है नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं।
और इसी तरह से इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर 6 दिन से मुगल, बाकी 2 दिन से ASTL, ASL, ISL नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, 6 दिन से साजगार और 3 दिन से जी टायर ऑटो सेक्टर के अंदर। मिसलिनियस में आप देख सकते हैं 3 दिन, और डायनो जो 7 दिन से नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। बाकी काफ़ी स्टॉक्स जो है आज पहला दिन पॉजिटिव रहे। ठीक है, फार्मा के अंदर 3 दिन से IBLHL और ग्लैक्सो 2 दिन से। बाकी स्टॉक्स आज फर्स्ट डे रहा, कुछ स्टॉक्स नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव रहे। ठीक है, टेक्सटाइल में भी ऐसे ही है, NML जो 5 दिन से नेगेटिव। तो ये पोजीशन ओवरऑल मार्केट की है कि काफ़ी दिन से कुछ स्टॉक्स जो हैं वो नेगेटिव ही जा रहे हैं, चाहे मार्केट पॉजिटिव हो या कैसे भी हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसके साथ मज़ीद आप भी जो है ना चेक कर सकते हैं और असेसमेंट या एनालिसिस कर सकते हैं मार्केट की, कि मार्केट के हवाले से क्या पोजीशन है। इसी तरह कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।